वॉइस ऑफ सिटी, तमाशा नहीं सिर्फ खबर। ध्यान साधना का महाकुंभ 12 फरवरी से 2 मार्च तक 5 चरणों में स्वर्ण जयंती बसंत उत्सव। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए पहचानी जाने वाली शाहजहांपुर की धरती एक बार फिर विश्व स्तरीय आध्यात्मिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। श्री रामचंद्र मिशन के प्रथम आश्रम की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जिले में भव्य स्वर्ण जयंती बसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में साधकों के शामिल होने की संभावना है। इसी विषय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उद्योगपति श्री माधव गोपाल ने बताया। आप सबको एक तो ये बहुत बड़ा दायित्व है और खुशी होनी चाहिए कि विश्व में की धरती पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पूज्य बाबूजी महाराज ने जन्म लिया और जिनकी यहाँ समाधि बनी। तो जो बाबूजी महाराज का जब शरीर था तो उन्होंने यहाँ पर जो आश्रम की जो स्थापना की थी हरदोई रोड पे, उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस 50 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में जो हमारे वर्तमान में गुरुजी हैं श्री कमलेश पटेल जी, जिनको हम लोग प्रेम से दाजी कहते हैं। ये भी इतिहास बताते हैं कि दाजी क्यों कहते हैं और बाबूजी क्यों कहते थे। बाबूजी महाराज ने शुरू से ये परिपाटी डाली कि कोई हमें गुरु न कहे। तो जैसे घर में अपने पिताजी को बाबूजी कह देते थे और उनके बाद में जो सक्सेसर बने पूज्य चारी जी, तो उनको मास्टर कहते थे। मास्टर मतलब जैसे टीचर साउथ के थे। तो गुजरात में दाजी भाई को बोलते हैं, गुजराती भाषा में दाजी को भाई बोलते हैं, उनका दाजी नाम नहीं है। तो एक शुरू से ही बाबूजी महाराज की परंपरा रही कि शिष्य में ये फीलिंग ना है कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, क्योंकि पृथ्वी पे केवल 2 लोग ऐसे हैं जो उत्थान चाहते हैं अपने बच्चों का, एक पिता और एक गुरु। गुरु चाहता मेरा शिष्य भी मेरे से ऊपर चला जाए, मैं जितना मेरे पास है तो वो सब उसको दे दूं। इसके अलावा पृथ्वी पे कोई तीसरा रिश्ता ऐसा नहीं है जो वो ये सोचे कि मेरे से ज़्यादा ये बढ़ जाए, है ही नहीं। तो पूज्य बाबूजी महाराज ने जब ये आश्रम बनवाया था तो उसको 50 वर्ष पूरे हो गए। तो उस क्रम में ये यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उसको बसंत ध्यानोत्सव का नाम दिया गया है। और चूँकि यहाँ पर जगह कम है, उसके बावजूद भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। तो 5 फेज़ में रखा गया है, 12 तारीख से और 14 तक। और इसमें 5 सिटिंग होती हैं अध्यात्म, मतलब पहले दिन सुबह और शाम, दूसरे दिन सुबह और शाम, और तीसरे दिन सुबेरे के बाद समापन। तो जनरली तीसरे दिन सुबह का ध्यान करके लोग अपने प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद में एक दिन का गैप है ताकि जो रहने वालों की व्यवस्था है उसको रिनोवेट किया जा सके, सारी चीज़ें बदली जा सकें जो है। तो 12, 13, 14 हो गया, फिर 15 का रेस्ट हो गया, 16, 17, 18 हो गया, 19 का सेटलमेंट डे हो गया, इस तरह से 20, 21, 22। तो लास्ट जो है एक 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च के सुबेरे ध्यान के साथ ये समाप्त हो जाएगा। 5 सत्र इसलिए रखे गए कि यहाँ पर रहने की इतनी या एकोमोडेशन की व्यवस्था या अभ्यास करने की नहीं है। जो कान्हा आश्रम है वहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, तो इसलिए ना वहाँ रहने की कोई दिक्कत है, ना खाने की कोई दिक्कत है, ना मेडिटेशन हॉल की कोई दिक्कत है। कभी भी कोई भी अभ्यासी समूह बना के कान्हा जाना चाहें 3 दिन 4 दिन, आप जाइए, देखिए और रहिए, बच्चों के साथ रहिए। और नहीं कुछ समझ में आए तो पिकनिक समझ के आ जाइए। 1400 एकड़ में है, इतनी हरियाली है, बाबूजी महाराज का वहाँ सब कुछ है। और जो जाना चाहें बनाइए। शिव कुमार, उनका आने जाने की व्यवस्था मैं करूँगा, ठहरने की व्यवस्था मैं करूँगा। बस एक चीज़ से वंचित न रह जाएं, कभी जीवन में ये मलाल ना हो कि हमारे जनपद में एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक चीज़ थी और हम उससे महरूम रह गए, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए, हम उसको अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पाए। मेरा मकसद वहाँ जाके आप लोगों को ना तो प्रसन्न करने का है, ना उसका प्रचार पाने का है। अपने सब परिवार के लोग हैं, तो हम जिस संस्था से जुड़े हैं, मेरे पिताजी आसाम में जो थे तो मेरे पिताजी गुरुजी की वजह से ही आए थे, और तब मैं 2 साल का था जब यहाँ शाहजहांपुर आए। तो आप सब लोग उसको जाइए, देखिए, समझिए, वरना समझो हम पिकनिक करके आ गए। सारी व्यवस्था मैं करूँगा, बनाइए समूह का। तो ये तो एक बीच बीच में थोड़ा फ्लो में बात आ जाती है। गुरुजी कल शाम को आ जाएंगे और वहीं आश्रम में निवास करेंगे। तो उनको 4-4 हज़ार के सत्रों में 5 बार में बांटा गया है ताकि 20,000 लोग, और उसमें भी बड़ी दिक्कत है, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, भैया यहाँ जगह नहीं है, ना तो अंदर मेडिटेशन हॉल में इतनी जगह है, जबकि टेम्परेरी मेडिटेशन हॉल दूसरा बनाया गया है, और ना ही इतने होटल वगैरह हैं। जितने होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, सब बुक कर दिए गए हैं।
बहुत से लोगों ने तो बरेली में भी किए हैं, कनेंग तक जो है वो इंटीरियर में आदमी सोच रहा भाई कहीं रहने को मिल जाए। अब वो रहने को मिल भी जाए तो हमारे पास मेडिटेशन हॉल में इतनी जगह नहीं है, तो उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ये एक तो खुशबू होती है और एक होती है बैड स्मेल, महक दोनों में होती है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक खुशबू है जिसका हमें प्रचार इसलिए करना है कि हम मानव समाज, हम धर्म तक सीमित हैं और भौतिक सुख तक सीमित हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि मेरे लड़का हो जाए, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी 4 फैक्ट्री हो जाएं, मेरे पास कार है तो 2 करोड़ की कार हो जाए, कार आ गई तो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर है तो स्टेट प्लेन हो जाए, स्टेट प्लेन हो जाए तो मैं बम्बई रहूँगा, बम्बई के बाद लंदन रहूँगा। ये महत्वाकांक्षा है। मैं महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात भी नहीं है। अमीर बनो, प्रॉपर चैनल से बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब दिमाग जाता है, जैसे मैं 68 साल का हो गया कि यार मर जाएंगे, जैसे आज हमारे समाज में एक पीतम्बर दास जी ख़त्म हो गया, सुबह सुबह खबर आती तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। हम मृत्यु के बाद जा कहाँ रहे हैं? हमारा जो रीबर्थ होगा वो ना तो हमारे पैसे से होगा, ना मेरे हवाई जहाज से होगा, वो सिर्फ कर्मों से होगा और कर्मों से ही संस्कार बनते हैं। और हर पुस्तक में, हर धर्म में लिखा है कि कोई भी देवी देवता या कोई भी गुरु, बहुत पहुंचा हुआ गुरु है तो संस्कार को हल्का तो कर सकता है। जैसे आज मेरे को खून निकलना है तो मालूम पड़ा आलपिन से निकल गया, खून निकलेगा, लेकिन आलपिन से निकल रहा है और कहीं कील गड़ गई, कितना बड़ा फ़र्क है। तो संस्कार हमारे कर्म से निर्मित होते हैं। तो हमें शुरू से ही इतना नियमित हो जाना चाहिए कि जाने अनजाने में किसी का दिल न दुखे। और हमारी जो रोज़ की शैली है, जीवन शैली है, चाहे खाने की है चाहे पीने की, उसमें धीरे धीरे संतुलन लाएं और उसके बाद में हम अध्यात्म कर जुड़ें। तो गुरुजी का कहना है कि हृदय ही ईश्वर का दरबार है। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हार्ट पे मेडिटेट करिए। जो मेडिटेशन होता है ना, बहुत से लोग पूछते हैं आँख बंद करके करते क्या हैं, तो आँख बंद करके सिर्फ ये ध्यान किया जाता है कि हार्ट के अंदर जो दरबार है तो वहाँ एक डिवाइन लाइट है, हमें डिवाइन लाइट की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो विचार आएंगे कि अरे अभी तो सवेरे मेरा चेक नहीं आया, अच्छा उससे पैसे लेने से वो नहीं आएंगे, वो आएंगे तो उनको हम लोग धीरे धीरे विचारों को हटा के फिर सेंट्रलाइज करते हैं। तो धीरे धीरे वो हमारा हार्ट केंद्रित होने लगता है, ध्यान केंद्रित होने लगता है और विचार कम आने लगते हैं। तो जैसे ध्यान केंद्रित होने लगता है तो हम धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ, मतलब हम धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। बाबूजी महाराज ने लिखा है जहाँ धर्म का समापन है वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, और जहाँ आध्यात्मिकता का अंत है वहाँ वास्तविकता शुरू होती है, और जहाँ वास्तविकता का अंत है वो ईश्वर है। ईश्वर है कहिए, अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब तो अध्यात्म हमारी, जैसे हम लोग, अब हमारा ये विषय नहीं है, हम लोग जैसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। भाई ईश्वर ने तो ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, ना उसने चोटियाँ बढ़ा के भेजी और ना उसने किसी को सरदार जी की जुड्डी बना के भेजी। तो ये एक धार्मिक विषय है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी भी कौम का हो। इसीलिए हमारे मिशन में कोई भी ये नहीं कि भाई कोई सनातनी आ सकता है या मुसलमान नहीं आ सकता, सब धर्म के लोग हैं। और आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि गुरुजी जो पटेल जी हैं, सिद्धार्थ जी, उनकी सोच बता रहा हूँ आध्यात्मिकता की। प्रधानमंत्री जी 3 बार जा चुके हैं वर्तमान वाले, और जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, वो शुरू से फॉलोअर हैं, तो जाते रहते हैं, यहाँ भी आएंगे, 3 दिन रुकेंगे यहाँ। और द्रौपदी मुर्मू भी जा चुके हैं। ऐसा कोई राष्ट्र की या विदेश की ऐसा कोई राजदूत नहीं है। तो आप जब आश्रम जाएंगे कभी भी कान्हा में, एक फ़ोटो मेरे को रामनाथ कोविंद जी की दादी के साथ की या प्रधानमंत्री जी के साथ की पूरे आश्रम में कहीं नहीं मिलेगी, पूरे आश्रम में। वो कहते हैं कि जहाँ रोशनी होगी पतंगा अपने आप आ जाएगा चांद देने। मतलब उन सब चीज, उस प्रभाव से हमारे को आदमी को खींचने की जरूरत नहीं है। वॉइस ऑफ सिटी शाहजहांपुर से आरिफ सिद्दीकी के साथ अर्शियान अर्श।